थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अगले 3 दिन तक अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम होंगे। अमेरिका चीन के खिलाफ बने क्वाड में भारत की बड़ी और मजबूत भूमिका चाहता है। चुनाव से पहले अमेरिका की दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आकर उनके समर्थन में बात करें, जिससे अमेरिका के भारतवंशी वोट उन्हें मिल सके। यानी अमेरिका की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भारत विरोधी छल करने से भी बाज नहीं आ रहा। मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका की एक अदालत ने भारत सरकार और एनएसए अजीत डोभाल को समन भेजा है। अमेरिका ने ऐसा छल पहली बार नहीं किया। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब गले मिलने के बाद अमेरिका पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करता है। इसलिए आज परवाह देशगी के दूसरे हिस्से में हम अमेरिका की भारत विरोधी कुटिल चाल का विश्लेषण करेंगे। The fearless leader I have ever seen in my life. बहुत उत्सुक है। हमारा गुजरात समाज यहाँ से लगभग 5 से 10 हज़ार पब्लिक तो जाने वाला है। हमारा भी मन करता है कि उनसे मिले, तो इस बार शायद मुमकिन हो कि हम उनसे मिलें। He is my favorite leader of all time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और कुछ घंटों बाद वो 9वीं बार अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 21 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर में हिस्सा लेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में हिस्सा लेंगे। यह है न्यूयॉर्क का नसाउ स्टेडियम। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर इवेंट को संबोधित करेंगे। इस स्टेडियम की क्षमता 15,000 लोगों के बैठने की है, लेकिन पीएम मोदी को सुनने के लिए अब तक 24,000 भारतवंशी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों में कितना उत्साह है, उन्हीं से सुनिए। तो हम तो बहुत उत्सुक है। हमारा गुजरात समाज यहाँ से लगभग 5 से 10 हज़ार पब्लिक तो जाने वाला है। 10,000 से ऊपर ही होगा। We are very thankful for all the important work that you have done for all the people of India. We are sitting so far and we're so super proud of him sitting here. Yes, we are very excited to meet him. I think he is my favorite leader of all time. I'm so excited to meet him. He's the fearless leader I have ever seen in my life. He's one of the great leader in like century I've seen. Like I'm very excited that he's coming here. मेरे मम्मी पापा और मैं हम न्यूज़ में उनका भाषण सुनते हैं और हमेशा हमारा भी मन करता है कि उनसे मिले, तो इस बार शायद મુમકિન હો કે હમ ઉનસે મિલે। તમે જે ખાલી ગુજરાત નહીં પૂરા ઇન્ડિયા માટે જે ખૂબ જ કામ કર્યા છે તે અમૃતકાળમાં અમારા માટે આદર્શ છે। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने बड़ी तैयारी की है। मोदी ने 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण दिया था। इसमें 18,500 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 2019 में ह्यूस्टन स्टेडियम में हाउडी मोदी कम्युनिटी इवेंट को संबोधित किया था। इसमें 50,000 से ज्यादा लोग मोदी को सुनने आए थे। 22 सितंबर को नसाउ स्टेडियम में भी ऐसे ही करिश्मे की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी। 21 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। अमेरिका पहुंची दुनिया भर की हस्तियों को 23 सितंबर को समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी इंतजार है। We're very pleased, first of all, that the Prime Minister will be here. India is such a strong and powerful voice
globally, but also especially for the global South. We've also seen India's leadership most recently in the G20 on all sorts of issues. चुनावी साल में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अमेरिका के दोनों ही दल प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के बहाने अमेरिका में भारत वंशियों का वोट चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में भारत विरोधी साजिशें भी रची जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां के बड़े राजनेता अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी किस कदर चाहते हैं। इसलिए अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले अमेरिका का पन्नू प्रेम भी जाग गया। अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की याचिका पर भारत सरकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को समन भेज दिया। अमेरिका की इस हरकत का भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, खुद ही देख लीजिए। एक तरफ अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क की ही एक अदालत ने भारत सरकार को समन भेजा है। अमेरिका का यह दोहरा रवैया हैरान करने वाला है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार को तलब किया है। इस संबंध में भारत सरकार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजित डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ के कथित एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का नाम शामिल है। अमेरिकी कोर्ट ने 21 दिन में इस समन का जवाब देने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह समन गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे में जारी किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की अदालत में अपनी हत्या की साजिश को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। चार्जशीट में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। These are completely unwarranted and unsubstantiated imputations. Now that this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the underlying situation. जिस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मुकदमे में अमेरिकी अदालत ने भारत सरकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉ के पूर्व प्रमुख को समन भेज दिया है, उसे 1 जुलाई 2020 को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया जा चुका है। गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत पन्नू के संगठन SFJ पर बैन लगाया था। सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में पन्नू का संगठन SFJ पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा फैलाने की कोशिश में लगा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है और वो कनाडा और अमेरिका में हाल के दिनों में मंदिरों पर हुए हमलों की कई घटनाओं में भी शामिल रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका है जो भारत सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि इस तरीके का दबाव बनाए। हालांकि एक अमेरिकी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भारत की सरकार के ऊपर कोई है नहीं और इसका मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, पर अमेरिकी सरकार भले ही ना दबाव बनाना चाहती हो, पर अमेरिका के अंदर एक तबका है जो शायद भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक 5 दिन पहले 17 सितंबर को न्यूयॉर्क में सबसे पुराने स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। उपद्रवियों ने न्यूयॉर्क के बाप स्वामीनारायण मंदिर के गेट पर तोड़फोड़ की। मंदिर के बाहर लगे साइन बोर्ड को स्प्रे पेंट से खराब कर दिया और मंदिर के बाहर की सड़क पर भी भारत विरोधी नारे और अपशब्द लिख दिए। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने नाराजगी दर्ज कराते हुए सख्ती से यह मुद्दा उठाया, लेकिन अमेरिका ने इतने गंभीर मामले पर तुरंत एक्शन लेने की जगह घोषित खालिस्तानी आतंकी के मुकदमे में भारत सरकार को समन भेजकर दबाव बनाने की राजनीति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
भारत और अमेरिका का बहुत ही दिलचस्प इतिहास रहा है। अमेरिका कभी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक तरफा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जारी करके भारत पर सवाल उठाता है, तो कभी भारत में अलगाववाद और उग्रवाद फैलाने वालों का समर्थन करता है। अब सोचिए, गुरपटवंत सिंह पन्नू जैसे आदमी के कहने पर भारत की सरकार और एनएसए को समन भेजा जा रहा है। अमेरिका और कनाडा ने 5 आईज नाम से जो इंटेलिजेंस अलायंस बनाया है, उसके जरिए भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बार बार फैलाया गया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत में हुए लोकसभा चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार कहा है कि अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वाकई रूस के दावे में कुछ सच है? हमने पड़ताल की। तारीख थी 21 मई 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 और क्वाड के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से लगाकर कहा था, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है। जो बाइडेन ने सबके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांगा था। लेकिन इस सम्मेलन के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने कुटिल छल दिखा दी। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जारी करके भारत के खिलाफ बेबुनियाद बातें की। हालांकि इस बारे में भारत सरकार ने सवाल किया तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की तारीफ की और इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। लेकिन उस वक्त रूस ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस की इस चेतावनी में दम है। और जो बांग्लादेश में हुआ उसमें अमेरिकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा हाथ था। और अमेरिकी हुकूमत ये भी जानती थी कि बांग्लादेश की जो सरकार थी वो भारत की एक अच्छी मित्र थी और उनके शासन के दौरान बांग्लादेश ने अभूतपूर्व तरक्की की थी, प्रगति की थी। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ अस्थिरता पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ये जानता है कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और अब 140 करोड़ की आबादी वाले देश को साथ लिए बिना आगे बढ़ना असंभव है। अमेरिका ये भी अच्छी तरह समझता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ग्लोबल लीडर की बन गई है। इसलिए मजबूरी में अमेरिका भारत के साथ तो खड़ा है, लेकिन भारत के खिलाफ छल करने से भी नहीं चूकता। अमेरिका ने 1970 के दशक में भारत के खिलाफ K2 रणनीति अपनाई थी। इसके तहत अमेरिका ने कश्मीरी अलगाववादियों और खालिस्तानियों का गुप्त समर्थन शुरू कर दिया था। अमेरिका में 2 भारत विरोधी संगठन सक्रिय हैं। एक है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC और दूसरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस। इल्हम उमर जैसे जो सांसद हैं, जो जिन्हें अल्ट्रा लिबरल, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो उनका कई बार समर्थन मिल जाता है, क्योंकि वो जो हैं जिस तरीके की लिबर्टीज़ की बात करते हैं, वो उनका जो एजेंडा है वो ऐसे आतंकवादी संगठनों के एजेंडे से कई बार मेल खा जाता है और इसलिए इनका परोक्ष रूप से उनको कई बार समर्थन मिल जाता है। अमेरिका भारत के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनी तरह चलाने के लिए साजिश रचता है, लेकिन हर बार अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ता है, क्योंकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता। यहाँ वही निर्णय लिए जाते हैं जिनमें भारत का हित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।